आप सभी को नमस्कार। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र के साथ यदि आपको चलना है तो आपको अपने को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। आप अपने अहंकार, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं, अपने विश्वासों को बचाकर अष्टावक्र के साथ में नहीं चल सकते। कृष्ण के साथ में आपकी सुविधा है। कृष्ण की गीता एक प्रकार का समन्वय है और वहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेता है। शंकर वहाँ पर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज वहाँ पर भक्ति देख लेते हैं, तिलक वहाँ पर कर्म देख लेते हैं, मगर अष्टावक्र के साथ इस प्रकार की चीज़ें संभव नहीं है। कृष्ण की गीता में उन्होंने हर एक चीज़ का ध्यान रखा है, इसलिए वहाँ पर तिलक को भी रुचि है, वहाँ पर शंकर को भी रुचि है, रामानुज को भी रुचि है, गांधी और विनोबा भी गीता में दिलचस्पी लेते हैं, मगर अष्टावक्र की गीता की कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि अष्टावक्र आपके अहंकार को सहारा नहीं देते। अष्टावक्र आपकी मान्यताओं को, आपकी धारणाओं को सहारा नहीं देते। वो आपके अहंकार पर, आपके पूर्वाग्रहों पर सीधी सीधी चोट करते हैं। इसीलिए अष्टावक्र की संहिता पर, गीता पर कोई भी टीकाएँ नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि वहाँ पर तोड़ने मरोड़ने के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस्कॉन की जो गीता है उसमें आपको अलग अर्थ मिलेंगे। स्वामी अडगड़ानंद जी की जो यथार्थ गीता है उसमें आपको अलग अर्थ मिलेंगे। गीता प्रेस की तरफ से जो साधक संजीवनी आती है स्वामी राम सुखदास जी की, उसमें आपको अलग अर्थ मिलेंगे। आचार्य प्रशांत जी जो गीता पर सेशन ले रहे हैं उसमें आपको अलग अर्थ मिलेंगे। तिलक की गीता है, शंकर की गीता है, रामानुज की गीता है, इन सभी की गीता में आपको उनके अनुसार ही अर्थ मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण ने समन्वय की चिंता करी है, सत्य को सीधा सीधा नहीं कहा है। तो ओशो कहते हैं, मगर अष्टावक्र के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र ने चेतना के शिखर से सीधा सीधा वक्तव्य दिया है, जैसा उन्होंने देखा है। उन्होंने आपकी चिंता नहीं करी है, इसलिए उनका वक्तव्य बिल्कुल एकदम शुद्ध है। शुद्धतम तरीके से यदि सत्य का बखान किया जा सकता है तो वो अष्टावक्र ने किया है। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि यदि आपको अष्टावक्र के साथ चलना है तो अपने विश्वासों, अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रह, मान्यताओं को छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि यदि आपको वास्तव में अध्यात्म में गति करनी है तो आप अष्टावक्र महागीता को पढ़िए, क्योंकि साधक के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको ऐसे ही वचनों की आवश्यकता है जो उसके अहंकार पर सीधा सीधा चोट करे, ताकि उसकी आंखें खुले और उसे दिखाई पड़े कि मैं किन जंजीरों को पकड़े हुए बैठा हूँ और जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जिन जंजीरों का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, उन्होंने ही मुझे बंधन में डाल रखा है। ज़रूर बढ़िएगा मेरे साथ इस यात्रा पर, आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।